गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। बेटा मैंने आप लोगों को ईवीएस में चैप्टर नंबर 6 पढ़ाया था, जो था हमारा मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड। ठीक है, तो इस चैप्टर की समरी मैं आपको ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, और इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स और कुछ एक्सरसाइज मैं आपको भेज चुकी थी। आज की वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भेजूंगी जो आपको होमवर्क सेंड करना है, और एक बार मैं ये पूरा चैप्टर और इसमें क्या क्या मैंने आपको भेजा था वो भी एक बार अच्छी तरह बता दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको चैप्टर समझा देती हूँ एक बार फिर से। देखो, चैप्टर 6 था हमारा मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड, जिसमें हमने पढ़ा था कि कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं जिससे कि हम खाने को पका सकते हैं। ठीक है, जिसमें हमने बॉइलिंग पढ़ा था यानी उबाल कर, स्टीमिंग मतलब भाप देकर, फ्राइंग मतलब तेल में तल कर, फिर हमने बेकिंग पढ़ा था कि हम ओवन में डालकर सेक सकते हैं। ठीक है, सेकना। ग्रिलिंग हमने पढ़ा था कि ऐसा एक ग्रिलर होता है जिसमें कि हम सेक सकते हैं खाने को। फिर हमने रोस्टिंग पढ़ा था। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके थे, मेथड थे कुकिंग के। फिर हमने पढ़ा कुकिंग यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन जिसमें कि हम खाने को पका सकते हैं। तो हमने कढ़ाई के बारे में पढ़ा, हमने प्रेशर कुकर पढ़ा। ठीक है, फिर हमने अलग अलग बर्तन देखे। तो इसमें हमने पढ़ा था कि प्रेशर कुकर सबसे सही बर्तन होता है जिसमें कि हम लोग खाने को पका सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर में खाना हमारा जल्दी बन जाता है, क्योंकि उस पर प्रेशर आता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा खाना जल्दी पक जाता है। ये हमने पढ़ा। फिर मैंने आपको बताया था सोर्सेज ऑफ एनर्जी, है ना, जिसमें हमने पढ़ा था कि खाना बनाने के लिए जो फ्यूल चाहिए होता है, आग चाहिए होती है, वो आग हमें किन किन चीज़ों से मिल सकती है जिससे कि हमारा खाना पक सके। तो हमने पढ़ा था कि जिन चीज़ों को जलाकर हम उससे हीट निकालते हैं या आग निकालते हैं, गर्मी पैदा करते हैं, तो उन चीज़ों को हम कहते हैं फ्यूल्स। ठीक है, फिर अलग अलग फ्यूल्स के बारे में हमने पढ़ा था, जैसे फायरवुड जैसे कि लकड़ी जलाकर, कोल मतलब कोयला जलाकर, कैरोसिन का तेल यूज़ करके, या फिर काऊ डंग केक्स यानी कि गाय के गोबर से जो थेपले बनते हैं उसको जलाकर हम आग निकाल सकते हैं। हम लोग एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अवन है या टोस्टर है, उसको चलाने के लिए क्या चाहिए होता है, उसको हम बिजली में स्विच बोर्ड में डालते हैं, तो फिर उससे जो बिजली आती है तभी तो खाना पक पाता है ना। सोलर एनर्जी भी हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब सूरज की रोशनी से भी हम खाना पका सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि हमें हेल्दी फूड ही खाना चाहिए, हमें अच्छी तरह धुला हुआ या पका हुआ खाना चाहिए। ठीक है, हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। तो ये चैप्टर के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर देखो, इसकी ये एक्सरसाइज मैंने सेंड कर दी थी। ये टिक द करेक्ट ऑप्शन भी मैंने सेंड किया था आपको, फिल इन द ब्लैंक्स भी मैंने आपको सेंड किया था, ट्रू फॉल्स भी सेंड कर दिया था, और मैच द फॉलोइंग भी मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ। जो मैंने आपको लास्ट वीडियो भेजा है ईवीएस का, वो आप चेक कर लेना। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो उस वीडियो में मैंने आपको यहाँ तक सब कुछ समझा रखा है। ठीक है, सिर्फ हमारे ये क्वेश्चन आंसर्स रह गए थे जो मैं आपको इस वीडियो में अभी समझा रही हूँ। तो जिन बच्चों ने अभी तक का काम नहीं किया है, चैप्टर नंबर 6 के वर्ड मीनिंग और ये पूरी एक्सरसाइज नहीं की है, वो बच्चे एक बार मेरा लास्ट वीडियो देख लेना ईवीएस का, तो उसमें आपको ये पूरा समझाया हुआ मिल जाएगा। तो अब कंप्लीट कर लेना जिन्होंने नहीं किया है, और जिन्होंने अभी तक का यहाँ तक का कंप्लीट कर लिया है वो अब डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन आंसर मैं आपको समझा देती हूँ। ये बेटा वो वर्ड मीनिंग्स है जो मैंने आपको भेजे थे। ठीक है, तो ये भी आपको हमारे लास्ट वीडियो में मिल जाएंगे, जो मैंने पीडीएफ भेजा है उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। देख लो, चैप्टर नंबर 6 का ये वर्ड मीनिंग मैंने आपको भेज दिया ऑलरेडी। ठीक है, अब देखो मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी समझा देती हूँ। ये क्वेश्चन आंसर हमारा रह गया था, ये मैं बताती हूँ। देखो बेटा, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कुकिंग वेसल्स दैट कैन बी फाउंड एट होम, यानी अलग अलग तरीके के कुकिंग वेसल्स बताओ। कुकिंग वेसल्स मतलब खाना पकाने वाले बर्तन बताओ जो कि हमारे घर पर मिलते हैं। तो हमने लिखा प्रेशर कुकर, पैन, हांडी, डबल बॉयलर एंड वोक मतलब कढ़ाई, एक्सेट्रा आर सम ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कुकिंग वेसल्स दैट कैन बी फाउंड एट होम। ये अलग अलग तरीके के खाने पकाने के बर्तन हैं जो कि हमारे घर पे मिलते हैं। ठीक है, प्रेशर कुकर, पैन, हांडी, डबल बॉयलर एंड वॉक। ठीक है, अगर आप इसके अलावा कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो जो आंसर मैंने लिखवाया है ये आप एज इट इज़ लिख लेंगे। सेकेंड है, वाई इज़ सॉफ्ट फूड ऑफर टू बेबीज़ एंड एल्डरली पीपल। जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं और जो बच्चे होते हैं उनको हम सॉफ्ट फूड क्यों देते हैं? हम लोग इसलिए देते हैं, सॉफ्ट फूड इज़ ऑफर टू बेबीज़ एंड एल्डरली पीपल बिकॉज इट इज़ ईजी टू डाइजेस्ट। क्यों? क्योंकि वो डाइजेस्ट करने में मतलब पचाने में ईजी रहता है, इसलिए हम बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको, और जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उन लोगों को हम सॉफ्ट फूड देते हैं। ठीक है, ताकि वो आराम से खा सके और वो उनका खाना आराम से पच सके। थर्ड है, वाई शुड वी कुक फूड, हमें खाने को पकाना क्यों चाहिए? तो हमने लिखा
We should cook food because cooking makes the food soft, tasty and easy to digest. कुकिंग हम इसलिए करते हैं, खाने को हम इसलिए पकाते हैं क्योंकि कुकिंग से हमारा खाना जो होता है, जो हमारा फूड है, वो सॉफ्ट हो जाता है, टेस्टी हो जाता है एंड ईजी टू डाइजेस्ट, और पचाने में भी आसानी हो जाती है, ठीक है। इट ऑल्सो किल्स जर्म्स इन द फूड, और जो हमारे खाने में जर्म्स है, जो कीटाणु हैं, वो भी मर जाते हैं, इसलिए हमें खाने को पका के खाना चाहिए। फोर्थ है डिस्क्राइब द डिफरेंट वेज इन विच फूड कैन बी कुक्ड। अलग अलग तरीके बताओ जिससे कि हम खाने को पका सकते हैं। तो हमने अलग अलग तरीके पढ़े थे, जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ा था बॉइलिंग। बॉइलिंग में हम क्या करते हैं, इन दिस मेथड फूड इज़ कुक्ड इन वाटर एट हाई हीट, ठीक है। बहुत तेज़ आग जल रही होती है और पानी के अंदर हम खाने को पकाते हैं उबाल कर, तो वो क्या कहलाता है, बॉइलिंग। फिर देखो उसके बाद हमने पढ़ा था स्टीमिंग के बारे में, जिसमें हम भाप दे के खाने को पकाते हैं। इन दिस मेथड फूड इज़ केप्ट इन अ यूटेंसिल, यूटेंसिल मतलब बर्तन। पहले तो खाने को एक बर्तन में रखा जाता है विथ होल्स, जिसमें कि छेद हो, ताकि क्या होता है, जो एक्स्ट्रा हीट होता है, जो एक्स्ट्रा हीट एस्केप हो जाता है, यानी वो उड़ जाता है और तो उस छेद में से उड़ जाता है और हमारा खाना पक जाता है। तो भाप दे के जब हम खाने को पकाते हैं तो हम उसे स्टीमिंग कहते हैं। थर्ड है हमारा फ्राइंग। इन दिस मेथड फूड इज़ कुकड इन हॉट ऑयल, और इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में जो हमारा खाना है वो गर्म तेल में हम लोग पकाते हैं। बेकिंग, इट इन्वॉल्व्स कुकिंग इन ड्राई हीट इनसाइड एन अवन। बेकिंग में हम क्या करते हैं, हम खाने को सेकते हैं, जैसे कि हमने अवन में रख दिया और खाने को सेक कर हमने पका लिया। ग्रिलिंग, ग्रिलर यूज़ करते हैं इसमें, मैंने आपको ग्रिलर दिखाया था कि कैसे ग्रिलर पे खाने को बनाया जाता है, ठीक है, तो वो होता है ग्रिलिंग। और सिक्स्थ है हमारा रोस्टिंग, जिसमें कि हम लोग आग पे या अवन में रोस्ट करते हैं किसी भी चीज़ को। इसमें हमें कुछ भी पानी या तेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिफ्थ क्वेश्चन हमसे पूछा है व्हाट आर फ्यूल्स, नेम सम फ्यूल्स कॉमनली यूज्ड बाय पीपल टू कुक फूड। मतलब कि पहले तो पूछा है फ्यूल्स क्या होते हैं, फिर हमसे ये पूछा है कि कुछ फ्यूल्स के नाम बताओ जो कि लोग इस्तेमाल करते हैं खाने को पकाने के लिए। तो फ्यूल्स सबसे पहले होते क्या है, जो मैंने आपको समझाया था, यानी कि जब हम खाना पकाते हैं तो हमें आग की ज़रूरत पड़ती है, तो उस आग को जलाने के लिए हमें जिस मटेरियल का, जिन चीज़ों का इस्तेमाल हम करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फ्यूल्स। तो देखो इसका आंसर हमने लिखा द मटेरियल्स दैट आर बर्न टू प्रोड्यूस हीट, यानी कि एक ऐसे मटेरियल जिनको बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, क्यों, टू प्रोड्यूस हीट, ताकि हीट बन सके, गर्मी बन सके, आग बन सके, है ना। तो उन चीज़ों को हम कहते हैं फ्यूल्स, आर कॉल्ड फ्यूल्स। वापस से देखिए, द मटेरियल्स दैट आर बर्न टू प्रोड्यूस हीट, यानी कि एक ऐसे मटेरियल जिनको बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, जिससे कि उसमें से आग निकले, उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूल्स कहते हैं। फिर हमसे देखो क्वेश्चन में कहा था नेम सम फ्यूल्स कॉमनली यूज्ड बाय पीपल टू कुक फूड। कुछ फ्यूल्स के नाम बताओ जिसको कि हम लोग खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, फायरवुड यानी लकड़ियाँ, कोल यानी कि कोयला, काउडंग केक्स यानी कि जो गाय के गोबर के थेपले होते हैं वो, और एलपीजी यानी कि जो सिलेंडर हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो। ये तरीके हैं जिससे कि हम लोग आग जला सकते हैं, और जब हम आग जला पाएंगे तो हम खाने को पका भी पाएंगे, कुक भी कर पाएंगे। तो इस तरह हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि हम लोग कौन कौन से तरीके से कुकिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ हम कौन कौन से बर्तनों को यूज़ कर सकते हैं कुकिंग के लिए, ठीक है। तो इसके वर्ड मीनिंग्स और बाकी एक्सरसाइजेस मैं ऑलरेडी आपको सेंड कर चुकी हूँ बेटा, तो आप उसमें से देख लेना। जो इससे पहले ईवीएस का पीडीएफ आया है उसमें देख लेना आप, और जिन बच्चों ने वो नहीं किया है तो वो तो उसमें से कर लेंगे, और जिन बच्चों ने वो कर लिया है उन बच्चों को सिर्फ ये क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आंसर्स हमने अभी पढ़ा है, ये पूरा क्वेश्चन आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन नंबर 5 आपको अपने नोटबुक में कंप्लीट भी करना है और उसको लर्न भी करना है, ठीक है। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूँगी, ठीक है बेटा। तो ये होमवर्क कंप्लीट कर लेना आप। मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।